हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एजुकेशन सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रतिशत निकालने के लिए सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले अब हम जानेंगे कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है। तो देखिए, प्रतिशत प्रतिशत को इंग्लिश में कहते हैं परसेंट, और इसका सिंबल यानी कि चिन्ह होता है ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, प्रतिशत जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है, प्रति और शत। उसी प्रकार से इंग्लिश का जो परसेंट है ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन? तो पर और सेंट। ठीक है, जिसमें से प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, और शत का मतलब होता है 100 में। ठीक उसी प्रकार से पर का मतलब होता है प्रत्येक, और सेंट का मतलब होता है सेंचुरी यानी कि 100। ठीक है, तो प्रतिशत कहने का मतलब है प्रत्येक 100 में, प्रत्येक 100 में, या तो प्रत्येक 100 के ऊपर। यदि हम कहते हैं 80%, तो 80% कहने का मतलब हुआ 100 में से 80। ठीक है, मान के चलते हैं कि 100 नंबर का परीक्षा हुआ। परीक्षा जो है, परीक्षा का जो पूर्णांक था वो था 100 अंक, और उसमें से एक विद्यार्थी ने 75 अंक हासिल किया। प्राप्तांक उसका था 75 अंक। तो इसका मतलब हुआ कि वो 75% अंक को हासिल किया। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से यदि कोई बच्चा जो है वो 40 अंक प्राप्त करता है 100 अंक में, तो इसका मतलब हुआ कि वो 40% प्राप्त किया। तो जब भी कभी प्रतिशत निकाला जाता है तो बटा में 100 लिखा जाता है। बटा में 100 ही क्यों लिखा जाता है? क्योंकि शत का मतलब होता है 100। ठीक है, सेंट का मतलब 100 और शत का मतलब होता है 100, और प्रति या पर का मतलब होता है प्रत्येक। तो इस तरह से प्रतिशत का मतलब हो गया प्रत्येक 100 के ऊपर, या तो प्रत्येक 100 में। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए, यहाँ पर सवाल दिया हुआ है, पहला है 70 का 30%। तो 70 का 30% कितना होगा ये हमें निकालना है। तो 70 है यहाँ पर, तो 70 लिख दिए। अब यहाँ पर है का मीन्स होता है गुणा। ठीक है, और 30% यानी कि 30 है तो 30 लिख दिए, और प्रतिशत का मतलब हो गया बटा में 100। तो अब यहाँ देखिए, एक जीरो से एक जीरो कट गया, और फिर एक जीरो से एक जीरो कट गया। तो यहाँ पर क्या बचा? यहाँ बच गया 7 गुना 3। तो अगर हम 7 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 21, और यही जो है 21 वो आंसर हो जाएगा। तो 70 का 30% निकल गया 21। उसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है 600 का 40%। तो देखिए, 600 है तो 600 लिखेंगे। का मीन्स होता है गुणा, और 40%, 40 है तो 40, और प्रतिशत का मतलब हो गया बटा में 100। अब यहाँ देखिए, 2 जीरो ऊपर और 2 जीरो नीचे। तो देखिए, एक जीरो से एक जीरो कटा, और फिर एक जीरो से एक जीरो कट गया। तो अब क्या बचा? 6 गुणा 40। ठीक है, अब देखिए, 6 चौके 24, और फिर एक जीरो है, तो इसको जब हम गुणा कर दिए तो ये हो गया 240। ये हो गया आंसर। तो इस तरह से 600 का 40% निकल गया 240। अब यहाँ पर देखिए, तीसरा क्वेश्चन है 1250 का 35%। तो चलो बनाते हैं। 1250 है तो 1250 लिख दिए। का मतलब होता है गुणा, और 35%, तो 35 है तो 35, और प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100। अब देखिए, एक जीरो से एक जीरो यहाँ कट गया, और अब हम काटेंगे 35 और 10 को। ठीक है, 125 और 10 को भी काट सकते हैं। चलिए इसी को काटते हैं। 5 सते 35, और 5 दूनी 10। तो देखिए, यहाँ पर हो गया 125 और गुणा 7, और बटा में 2। देखिए, अब इसको गुणा कीजिए। 7 पचे 35 का 5 हाथ में बच गया कितना?
3, 7 दूनी 14, 14 और 3 हो गया 17, 17 का 7 हाथ में 1, 7 एकम 7 और 1 8, तो ये हो गया 875/2। अब क्या करेंगे कि 875 में 2 से भाग देंगे, तो देखिए 2 से भाग देंगे 8 में, तो 2 चौके 8, फिर यहाँ पर देखिए 7 है तो 2 तिया 6, 1 चला गया इसमें तो ये 15 हो गया, तो ये हो गया 2 सते 14, 1 चला जाएगा फिर उसमें। अब देखिए यहाँ पर जो है एक दशमलव लगाएंगे तो 1 यहाँ बचा हुआ था तो वहाँ पर 0 लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 पचे 10। तो इस तरह से 1250 का 35% हो जाएगा 437.5, यही हो जाएगा आंसर। अगला है 1600 का 55%। तो देखिए 1600 है तो 1600 लिख दिए। अब है का मीन्स गुणा और 55%, तो 55 है तो 55 और प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100। देखिए 2 जीरो नीचे और 2 जीरो ऊपर, तो 2 जीरो नीचे 2 जीरो ऊपर कट गया, अब क्या बच गया 16 गुणा 55, तो 16 और 55 का जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 880, तो 1600 का 55% निकल गया 880, यही हो जाएगा आंसर। एक सवाल आपके लिए है 1000 का 60% क्या होगा। 1000 का 60% क्या होगा, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। जिसका भी आंसर सही होगा उसे मैं रिप्लाई करूंगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको परसेंट यानी कि प्रतिशत निकालने के लिए अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।